नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी मध्य प्रदेश के रीवा की, जहां कांग्रेस प्रत्याशी को मिल रहा है अपार जन समर्थन। आगे बात होगी झारखंड के चतरा की, जहां पुलिस महिला सहायक ने एसिड पीकर अपनी जीवन लीला खत्म करने की कोशिश की। साथ ही आगे बताएंगे कि टीकमगढ़ में आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अविनाश रजक ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन क्यों थामा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने आज स्पष्ट रूप से जनता से कहा कि अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं वचन देता हूं कि मेरी पहली प्राथमिकता में क्षेत्र का विकास होगा और दूसरा यहां होने वाले भ्रष्टाचार का अंत कर दूंगा। पिछले 5 साल के दौरान जनप्रतिनिधि द्वारा जो खेल किया गया है और जनता जिस प्रकार से दुखी भाव से मुझे बताती है तो मेरा मन अत्यंत द्रवित हो उठता है। विभिन्न गाँव में जनसंपर्क के दौरान अपनी बात रखते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान जनप्रतिनिधि ने स्वयं और अपने लोगों के माध्यम से जमकर भ्रष्टाचार किया और कराया। विकास के लिए जो पैसा सरकार से आया उसकी जमकर दोहन किया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केवल और केवल विकास होगा और भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद होगा। भ्रष्टाचार के मामले में अगर कोई मेरा करीबी भी सामने आया है तो मैं उसे भी नहीं बख्शूंगा। श्री मिश्रा ने कहा कि अगर हर गांव में यही शिकायत मिल रही है कि सड़क के लिए पैसा आया था, कागज में सड़क भी बन गई और पैसा भी खत्म हो गया और सड़क भी नहीं बनी, किसने किया है ये भ्रष्टाचार, किसके इशारे पर हुआ ये भ्रष्टाचार, सब पोल खुल चुकी है, बस कार्रवाई होने की देर है। इसके लिए आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। मिश्रा ने कहा कि आगामी 17 नवंबर को मतदान है और कांग्रेस ने यह वचन दिया है कि अगले 5 साल में मध्य प्रदेश में केवल खुशहाली का दौर रहेगा। कमलनाथ के हाथ को मजबूत करने के लिए जरूरी ये है कि आपका आशीर्वाद मुझे मिले। शुक्रवार 10 नवंबर को प्रत्याशी अभय मिश्रा ने केमार, जेरुका, हरिजन बस्ती, बिहरा, कुल्लू, बरवाहा, धवैया, छिपटा, दादर, पत्थरगढ़ी आदि गांव में जनसंपर्क करते हुए लोगों से जन समर्थन मांगा। वहीं स्थानीय जनता ने भी आश्वस्त किया है कि वो भ्रष्टाचार और आतंक की लड़ाई के खात्मे के लिए सब साथ है। लोकतंत्र का मतलब ही है जनता की पूछ परख का मतलब ही तभी होता है। उसकी पूछ परख तभी होती है जब रोटी लड़ती पलटती। अगर लगातार एक ही सत्ता, एक ही दल सत्ता में लगातार 20-20 वर्ष हो जाएगा तो बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो निरंकुश हो जाएगा। फिर राजतंत्र और प्रजातंत्र में कोई खास अंतर नहीं बचता है। मध्य प्रदेश की स्थिति लगभग वैसी ही है। एक ही व्यक्ति 18 साल से मुख्यमंत्री, एक ही पार्टी की सरकार 20 साल से, 20 साल से सरकार में भाजपा। उनके हमारे बिन क्षेत्र के खास सिपा सलाह मान लीजिए, या मान लीजिए उनके रिश्तेदार मान लीजिए, या इतना प्यार मान लीजिए, या धंधा मान लीजिए, आप खुश सोचिए। सीएम साहब हमारे 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते, 3 पंचवर्षीय लगा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बालाघाट जिले के आदिवासी विधानसभा बैहर के गढ़ी पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी भगत सिंह नेताम के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी को चुनाव में जुटाने की अपील की और कांग्रेस के किसी बहकावे में न आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो आपकी लाडली बहन योजना सहित सभी योजना बंद हो जाएंगी। सीएम ने लाडली बहना के बाद अब लाडली लखपति बहन योजना लाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने इस दौरान आगामी सरकार में बैहर को जिला बनाने, गढ़ी को तहसील बनाने, ITI खोलने, कॉलेज खोलने की घोषणा की। हालांकि सीएम नियत समय से 1 घंटे विलंब से आए थे। लाडली बहना और अब मुझे बनाना है लखपति बहना योजना। लखपति, ये पूरी जिम्मेदारी से भाइयों मैं कह रहा हूं। हर बहन की आमदनी साल भर में 1 लाख रुपया से ज्यादा हो, इसका इंतजाम करूंगा। 1 लाख से ज्यादा आमदनी मतलब लखपति दीदी, लखपति दीदी बनाऊंगा। गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे। क्यों रोए हम, क्यों रोए हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
मेरी बहनों भैया तुम्हारे साथ है, इस संकल्प को पूरा करके रहेगा, कोई भी आंखों में आंसू ना लाए। और एक बात और भाई और बहन, प्रधानमंत्री आवास योजना के कई के मकान बन गए लेकिन कई के रह गए। सही बात है कि नहीं कच्चे मकान? तो भगत जी हमने तय कर दिया, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना फार्म भरवा रहे हैं। और सुन लो रे मेरे भाइयों बहनों, जिनके कच्चे घर बचे हैं उन सबके पक्के मकान बनाने का पैसा दूंगा मैं, कोई का कच्चा घर नहीं है। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। चतरा पुलिस लाइन में कार्यरत सहायक पुलिस राखी कुमार ने एसिड पीकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसमें वो गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि राखी को उसके महिला सहायक पुलिसकर्मी असीम लकड़ा, निर्मला तिर्की, मंजू कुमारी और पिंकी ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद राखी कुमारी ने एसिड का सेवन कर लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पहले इन महिला पुलिसकर्मियों ने 8 नवंबर को मारपीट की, इसके बाद 9 नवंबर की शाम उसने मारपीट की, इसके वो एसिड का सेवन कर लिया। इधर चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि महिला ने विषपान कर लिया है, फिलहाल स्थिति ठीक है। हम लोग को 8 तारीख सुबह में फटीक के लिए बुलाया गया था, जिसमें मेरा प्रॉब्लम था, महिला प्रॉब्लम एवं मेरा पैर में दर्द था, तो मैं जाने नहीं सकी। तो वहाँ से मुझसे सब फोन किए थे कि क्यों नहीं आई, तो बोले सर मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम हम नहीं आ सकता। तो हमको मुंशी सर बताए जीतन सर कि नहीं अगर आएगी तो तुम्हारा पेमेंट कट जाएगा। मेरे साथ प्रॉब्लम था तो हम बोले ठीक है काट लीजिएगा। तो हम उस दिन नहीं गए। जिसके बाद कुछ 2 लड़की लोग गई थी फटीक करने, पिंकी और संजू और निर्मला तिर्की और आसिमा रूम में ही थी। तो लोग वापस आई लौट के से असीमा नहीं मंजू और पिंकी, तो दोनों आपस में मतलब कि गाली गलौज मेरे साथ करने लगी। जब हम उन लोग पे बात बोले कि अच्छा ये बताओ तुम लोग गाली गलौज हम मेरे साथ क्यों करें, जो भी बात है मेरा पैसा कटेगा, फिर मेरा ड्यूटी हम नहीं जा रहे तो हमको पनिश मिलेगा, तुम लोग इसमें इन्वॉल्व क्या हो रही है। हम बात किए ना सर से, तो बीच में वो निर्मला तिर्की और असीमा लकड़ा थी, तो दोनों बीच में आई और वो लोग भी गाली गलौज करते हाथापाई करते लाठी निकाली और हमको लाठी से मारने लगे, तो मेरा पैर निकाल। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सदन में दिए गए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ज्ञान भारी पड़ता नजर आ रहा है। माफी मांगने के बाद भी भाजपा के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पूरे बिहार के साथ देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिले के हर प्रखंड मुख्यालय पर भाजपा ने विरोध मार्च निकाला और बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। वहीं भभुआ में भाजपा के पूर्व विधायक रिंकी रानी पांडे ने जमकर बिहार मुख्यमंत्री के खिलाफ तंज कसा। बोली बिहार के लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया है, उम्र के साथ सीएम सटिया गए हैं, पद को छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए। महिलाओं को बच्चा पैदा करने का मशीन ना समझे। महिला आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। डॉक्टर, वैज्ञानिक, आईएएस, आईपीएस सहित क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभा रही है। उनके मंत्री अशोक चौधरी के पिता का देहांत हुआ, जहां पहुंचकर ये वो भूल गए कि पुष्पांजलि किसको देना है। अशोक चौधरी पर पुष्पांजलि चढ़ा दिया। खुद भूल गए कि गृह मंत्री हैं और अपने अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि बिहार के गृह मंत्री कौन है। कई बार ऐसा देखा गया है जहां उनकी मेमोरी लॉस दिखी है। पहले पद छोड़कर अपना इलाज कराएं। आगामी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, बिहार की महिला उन्हें समझा देगी कि महिलाओं का अपमान करना कितना भारी पड़ता है। जी बताया जाए जो है बिहार के सीएम को लेकर पूरा भाजपा भड़की हुई है, क्या मामला? देखिए पूरी भाजपा नहीं भड़की हुई है, पूरे देश की महिलाएं मतलब नाराज़ हैं इस उनके वक्तव्य से। पूरे बिहार की महिलाएं नाराज़ हैं क्योंकि सदन में जहां लोकतंत्र का मंदिर है, जहां से पूरे देश में पूरे बिहार में विकास की जहां से रफ्तार हो चलती है, वहां बिहार के मुखिया बैठकर इस तरह अगर अशोभनीय बातें करते हैं तो ये बिहार के लिए शर्म की बात है। पूरे देश की महिलाओं के लिए शर्म की बात है, बिहार की महिलाओं के लिए शर्म की बात है। और एक माननीय मुख्यमंत्री ने इस तरह का बयान देकर पूरे बिहार की महिलाओं को शर्मसार किया है। इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए सदन में बैठकर। वहाँ तो विकास की बातें होनी चाहिए, वहाँ तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में क्या हो गया है, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है
कि उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए। इस तरह की उनको समझना चाहिए, समझ बूझकर ही बोलना चाहिए। सदन में इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए, चाहे बीजेपी की महिला हो, चाहे किसी भी पार्टी की महिला हो। इसमें पूरी महिलाओं की बात है, सिर्फ एक पार्टी की महिला की बात नहीं है, पूरे बिहार की महिलाओं की बात है। तो माफ़ी भी मांग लिए हैं। देखिए, माफ़ी किस चीज़ के मांगे हैं? माफ़ी गलती की माफ़ी होती है ना, गलती से अगर गलती हो जाए तो उसकी माफ़ी होती है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां अंबेडकर चौराहा निवासी आप पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अविनाश रजक ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा प्रत्याशी राकेश गिरी के समक्ष में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राकेश गिरी का जोरदार फूलमालाओं से स्वागत सम्मान किया। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी राकेश गिरी ने सभी भाजपा में शामिल होने वाले सदस्यों को फूलमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया और भाजपा में शामिल होने पर उन्हें बधाई दी। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी राकेश गिरी ने कहा कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्तागण भाजपा में शामिल हो रहे हैं, साथ ही ये सिलसिला अभी निरंतर जारी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सुंदरपुर, मातौली, डूड़ा, अंतोरा, पातरखेरा, राशनखेरा सहित कई ग्रामों के भी युवा भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं आप पार्टी छोड़कर शामिल हुए जिला उपाध्यक्ष अविनाश रजक ने बताया कि आज मेरे द्वारा और मेरे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। हम सभी ने संकल्प लिया है कि हम मध्य प्रदेश में अपनी प्रचंड मतों से भाजपा की सरकार बनाएंगे और मध्य प्रदेश में भाजपा का झंडा फहराएंगे। इस अवसर पर आदित्य योगी, अंकित तिवारी, अर्जुन यादव, जैकी यादव, चीकू यादव, दिलीप रजक सहित कई युवा मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता अविनाश रजक निवासी अंबेडकर चौराहे अपने सभी समर्थकों के साथ लगभग 100 लोगों के साथ इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में अविनाश रजक का स्वागत है। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता अविनाश रजक के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं के आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और इस विधानसभा चुनाव में अपार सफलता इनके सहयोग से मिलेगी। जी भाई साहब की नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में और जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी आदित्य भैया, जिला उपाध्यक्ष हमारे अंकित तिवारी जी और उनके साथ साथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता दिलीप रजक जी, आदरणीय मेरे चाचा जी, शिवाजी नायक जी, आकाश रावत जी, इन सभी के द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी में परिवार में सम्मिलित हुआ। क्या कहना चाहते हैं आप शामिल हुए आज? शामिल होने के साथ हमारा जो प्रण है वो जनता के साथ यही है कि जनता के साथ और उनका विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा और पूरा सहयोग जनता का भारतीय जनता पार्टी के साथ है, राकेश भैया के साथ है, इस विधानसभा के साथ है और ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बना रही है। ये प्रण लिया जा रहा है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।